गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आपके रिवीजन वर्क अब चल रहा है, जिसमें आज हम ग्रामर के कुछ टॉपिक्स रिवाइज करने जा रहे हैं। ये टॉपिक्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, शब्द कुछ नए हैं। विषय क्या है ये आपको पता है। विषय का मतलब है कि आपको पता है कि ये टॉपिक इसमें क्या है। हम दोहराई करने जा रहे हैं वाक्यांश। जो वाक्यांश है बेटा, वाक्यांश को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं उसके माता पिता नहीं हैं, सेंटेंस मैंने बोला उसके माता पिता नहीं है, और अगर इसकी जगह पर मैं बोल दूं वह अनाथ है, ठीक है, तो उसके माता पिता नहीं है और वह अनाथ है। एक पूरा जो वाक्यांश है उसके माता पिता नहीं है, उसकी जगह पर हमने एक शब्द बोल दिया, उसकी जगह पर हमने एक शब्द बोल दिया अनाथ। ओके, बहुत सारे शब्द हैं, अनेक शब्द हैं, उनके लिए एक शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। आपके PT 2 के सिलेबस में 16 to 30 वाक्यांश दिए गए हैं। पहले हम PT 2 के दोहराएंगे, उसके बाद PT 1 के। ओके, अपनी बुक्स निकाल लीजिए बेटा। आपकी बुक में पेज नंबर 50 पर वाक्यांश दिए गए हैं। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले ईश्वर में आस्था रखने वाला। आस्था मतलब ईश्वर में आस्था रखने वाला। आस्था का मतलब विश्वास। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता हो, जिसे विश्वास हो कि ईश्वर है, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। नेक्स्ट इज तप करने वाला। तप मतलब तपस्या करने वाला। साधु सन्यासी होते हैं ना, जो जंगलों में चले जाते हैं या दूर दराज के इलाकों में चले जाते हैं और तपस्या करते हैं, उन्हें कहते हैं तपस्वी। जो तपस्या करता है तपस्वी। ओके, नेक्स्ट बहुत तेज चलने वाला। बहुत तेज चलने वाला, जो तेज चलता हो। प्रोनाउंसिएशन देखो बहुत ध्यान से। द्रुतगामी। द्रुतगामी, इससे कोई भी दुर्तगामी नहीं पड़ेगा, ये दुर्तगामी नहीं है, द्रुतगामी। द के पैर में र और ऊ की मात्रा। द्रुतगामी। द्रुत मतलब तेज, गामी मतलब जाना, बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी। नेक्स्ट रात को घूमने वाला। रात को घूमने वाला, जो रात को घूमता है, रात को विचरण करता है, निशाचर।
निशाचर का पर्यायवाची बताएगा मुझे कोई? रेज योर हैंड्स। निशाचर का पर्यायवाची किसी को पता हो? नो वन। निशाचर मतलब राक्षस, जो रात को विचरण करते हैं, जो रात को घूमते हैं, रात को घूमने वाला निशाचर, राइट। नेक्स्ट इज नगर में रहने वाला। नगर मतलब शहर, नगर में रहने वाला, जो नगर में रहता है उसे क्या कहते हैं? नागरिक। नागरिक। अगर यहां पर शब्द हो शहर, शहर में रहने वाला तो शहरी, नगर में रहने वाला नागरिक, गांव में रहने वाला ग्रामीण। ओके, नेक्स्ट, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए काम की वस्तु, कोई ऐसी चीज जो बच्चों के काम आए उसे क्या कहते हैं? बालोपयोगी। बालोपयोगी। बेटा ये शब्द कैसे बना? बालोपयोगी शब्द कैसे बना है? दो शब्दों से बना है, बाल प्लस उपयोगी। बाल प्लस उपयोगी संधि होती है, ठीक है। हमने अभी दीर्घ संधि और गुण संधि की थी, याद है? अ और उ मिलकर ओ बन जाते हैं, है ना? अ और उ, ओ, ऐसे ही ये बना बालो, अ उ का ओ बन गया, बालोपयोगी। बाल मतलब बच्चा, उपयोगी मतलब काम आने वाली चीज, जो बच्चे के काम आए, बालोपयोगी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट एनीबडी? नो? इफ एवरीथिंग इज क्लियर शो मी योर थंब। ओके फाइन, गुड। चलिए, नेक्स्ट इज जिसे गुप्त रखा जाए। जिसे गुप्त रखा जाए, गुप्त का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? रेज योर हैंड्स। कोई मुझे गुप्त का मतलब बताएगा? जिसे गुप्त रखा जाए। हाँ जी जपजी। सीक्रेट। सीक्रेट, यस। ऐसे कोई बात जो सीक्रेट रखी जाए, जिसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय। गोपनीय। ओके, नेक्स्ट इज जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो। टुकड़े को खंड भी कहते हैं, किसी चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाना, खंड खंड हो जाना, इसलिए इसका एक शब्द क्या है? खंडित। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो, टूट गया हो, खंडित, राइट। जिसका इलाज ना हो सके। जिसका इलाज ना हो सके, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? ला इलाज।
ला इलाज, मतलब इसका कोई भी इलाज नहीं है, ला इलाज, राइट। नेक्स्ट इज, अच्छा मुझे कोई बताएगा एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? यस ख्याति? वायु। हाँ जी, मैम इन हिंदी इट इज कॉल्ड वायु। वायु, ओके। यस रिदम? मैम जो हमारी सराउंडिंग्स, जो हमारा पर्यावरण होता है। हमारा पर्यावरण, हमारी सराउंडिंग्स, ओके। यहां है पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा, पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा, क्या कहते हैं उसको? वातावरण। हम कहते हैं ना अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, वातावरण खराब नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, है ना। वो क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हवा को कहते हैं वातावरण, ओके। नेक्स्ट, जो बहुत अधिक बोलता हो, जो बहुत अधिक बोलता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, उसको क्या कहते हैं? वाचाल, वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला, वाचाल, ओके। जो मीठा बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी, ओके। जो कम बोलता है अल्पभाषी, और जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। नेक्स्ट इज, रचना करने वाला, रचना करने वाला यानी बनाने वाला। अब कोई कवि जो है वो कविता लिखता है ना, तो इसका मतलब उसने उस कविता की रचना की, वो उस कविता का रचयिता है, रचयिता, रचना करने वाला, रचयिता। नेक्स्ट इज, शरण में आया हुआ, जैसे हम भगवान के शरण में जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम किसी समस्या में फंस जाते हैं, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं ना, है ना, कि भगवान जी सब कुछ ठीक कर दो। तो हम क्या हैं? शरणागत, शरणागत। बेटा ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, शरण प्लस आगत। शरण भगवान की शरण में या किसी की शरण में, आगत आया हुआ, शरण में आया हुआ, शरणागत। आगत का मतलब होता है आया हुआ या आना, शरणागत, ओके। नेक्स्ट इज, जो आंखों के सामने हो, जिसे हम देख सकते हैं, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यक्ति जो आंखों के सामने हो, उससे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने है, जो आंखों के सामने नहीं होता उसे कहते हैं परोक्ष, और जो आंखों के सामने है वो है प्रत्यक्ष, ओके। क्लियर? किसी को इसमें डाउट? बेटा किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड्स। नो? ओके बेटा, ये पीटी 2 के सिलेबस के हैं 16 to 30। पीटी 1 के एक बार मैं रीड करने जा रही हूँ, पिछले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 49।
एक बार रीड कर रही हूं, ध्यान से सुनना। और बेटा एक बात मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि जब भी आप व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, कोई भी विलोम शब्द, वाक्यांश, पर्यायवाची, तो आपको उनके स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। स्पेलिंग्स कब अच्छे से आ सकते हैं? जब आपका उच्चारण शुद्ध होगा। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन। जब आप अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आपके लिखने में कभी भी गलतियां नहीं होंगी। ओके, जो मैं शब्द पढ़ रही हूँ बहुत ही ध्यान से इनको सुनिएगा। भाषण देने वाला, वक्ता, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी। सम मतलब बराबर, दर्शी मतलब देखने वाला, सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जिस बात में कोई संदेह ना हो, असंदिग्ध। असंदिग्ध न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो, संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध हालात, मतलब जिन पर शक किया जाए और जिस पर कोई शक ना हो उसे कहते हैं असंदिग्ध। ग्रंथ लिखने वाला, ग्रंथकार, जहां जाना कठिन हो, दुर्गम, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, जो आत्मा से संबंधित हो, आत्मिक, जिसके प्रति संदेह हो, संदिग्ध, जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष नहीं लेता, जो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, जिसका निर्देश किया गया हो, मतलब जिसके बारे में डायरेक्शंस दी गई हो, निर्दिष्ट, पुरुषार्थ से काम करने वाला, पुरुषार्थी, पुरुषार्थ होता है अच्छे काम करने वाला, पुरुषार्थ भला करने वाला, शरीर को पुष्ट बनाने वाला, पौष्टिक, पुष्ट मतलब ताकतवर, पौष्टिक, जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ, जिसे कोई भी जानकारी ना हो उसे कहते हैं अज्ञ, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, हतोत्साहित, यहां भी संधि है, हत प्लस उत्साहित, हतोत्साहित। ओके, इज इट क्लियर बेटा? वाक्यांश में किसी को कोई प्रॉब्लम? 1 to 15 PT1, 16 to 30 PT2। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो। नो डाउट, चले आगे। ओके, इसके बाद बेटा हम लोकोक्तियां डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई मुझे लोकोक्ति का अर्थ बताएगा कि लोकोक्ति क्या होती है? रेज योर हैंड्स अगर कोई मुझे बताए कि लोकोक्ति क्या होती है। नो? ओके, सबसे पहले इस शब्द के दो हिस्से करते हैं। लोक उक्तियां, देखो हमें आज संधि वाले शब्द मिल रहे हैं सब। लोक प्लस उक्तियां। लोक मतलब लोग, उक्ति मतलब कथन या बात। यहां पर भी दो शब्दों की संधि हो गई और एक शब्द बन गया लोकोक्तियां। ठीक है, लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति यानी कि लोगों में प्रचलित कथन, लोगों में प्रचलित बातें। अभी कैसी बातें होती हैं जो अपने जीवन से उन्होंने अनुभव लिए होते हैं, उसकी फ्रेज बना देते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया, उसको कोई काम करना नहीं आता। सपोज किसी ने
लिखाई सुंदर नहीं थी, है ना, उसे कहा गया कि तुमने लिखाई बहुत गंदी किया, उसने कहा पेन ही ठीक नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो पेन ही खराब था इसलिए मेरी लिखाई खराब हो गई। तो उस समय कहा जाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम खुद को करना नहीं आता और दोष दूसरों में निकाल रहे हैं। इस तरह से किसी बात के लिए जब कोई फ्रेज यूज कर दी जाती है, कोई बात कह दी जाती है, तो वो लोकोक्ति बन जाती है। ओके, अब बेटा मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर होता है। क्या अंतर है मुहावरे और लोकोक्ति में? जो मुहावरा होता है वो वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे दुश्मन से युद्ध करने के लिए सेना ने अपनी कमर कस ली, कमर कसना मतलब तैयार होना, ठीक है। मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य के बीच में करते हैं। मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा हूं, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, राइट। लेकिन जो लोकोक्ति होती है पूरा वाक्य कहने के बाद, पूरी बात कहने के बाद लास्ट में कही जाती है कि इसीलिए कहा गया है, इसीलिए तो कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। क्लियर? पढ़ना शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में 1 to 10 लोकोक्तियां हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब समझना, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी, गगरी का मतलब होता है गागर, घड़ा, ऐसा घड़ा जो जल से आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है लेकिन फिर भी छलक रहा है, उसमें से पानी बाहर आ रहा है। ऐसा घड़ा जिसमें पानी तो कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी छलक छलक कर पानी बाहर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? कम ज्ञान पर घमंड बहुत अधिक। ज्ञान इतना नहीं है, नॉलेज इतनी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञान है उस पर बहुत ज्यादा घमंड करना। नवीन टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर स्वयं को विद्वान समझता है, सच ही है अधजल गगरी छलकत जाए। ओके, अब देखो हमने लाइन तो पूरी लिख दी और उसके बाद लोकोक्ति के लिए कहा सच ही है, या ऐसे भी कह सकते हैं इसीलिए कहते हैं, या कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट इज अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। समाप्ति अच्छी होने पर दोष भुला दिए जाते हैं। पहले कोई काम गलत हुआ और एंडिंग में सब कुछ ठीक हो गया तो सब पिछली बातें भुला दी जाती हैं। जानकी प्रसाद ने अपने बच्चों को उनकी माफी के बाद वापस घर बुला लिया। कहते भी हैं अंत भला तो सब भला। बेटा समझ में आ रहा है? किसी का कोई डाउट यहां तक? ओके फाइन। नेक्स्ट इज अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। यानी कि जब सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है, सब अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, सबकी राय अलग होती है। जहां किसी घर में सबकी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग होता है वहां कभी शांति और एकता नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वेरी कॉमन लोकोक्ति। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। जब समय बीत जाता है उसके बाद अगर आप पछताते हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, तो वो पछताना बेकार है। पहले तो तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और अब सोच रहे हो कि परीक्षा कैसे दे। यह तो वही बात हुई कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राइट। नेक्स्ट इज अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप में से कोई मुझे बताएगा कि भाड़ क्या होता है? भाड़। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और अगर कोई आपसे नाराज हो जाए, आपका किसी से झगड़ा हो जाए, तो आप ये भी शब्द यूज करते हैं, भाड़ में जाओ, है ना? यस मनस्वी। मैम हेल। हाँ जी, हेल। ओके, गो टू हेल। ओके, एनीबडी एल्स? ओके, मैं बताती हूँ। भाड़ वो जगह होती है, आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, छोटी सी जगह होती है जहां पर चने भूने जाते हैं। बहुत ही गर्म जगह होती है, छोटी सी जगह है जहां चने भूने जाते हैं, उसे कहते हैं भाड़। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जहां चने भूने जाते हैं, ज्यादा चने होंगे, जैसे आप पॉपकॉर्न बनाते हैं कुकर में, है ना, तो कैसे टक 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 की आवाज आती है। छोटी सी जगह है, टक टक की आवाज आती है ना। जब आप पॉपकॉर्न भूनते हैं, ज्यादा दाने डालते हैं ना, अगर एक दाना डालेंगे तो क्या वो उसको फोड़ पाएगा? नहीं फोड़ पाएगा, है ना। तो भाड़ वो जगह है जहां चने भूने जाते हैं, जमीन के कुछ अंदर। ओके, वहां बनाई जाती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। किसी एक व्यक्ति के आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने पर यह खत्म नहीं हो सकता। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट इज आगे कुआं पीछे खाई, दोनों और मुसीबत होना। आगे कुआं है और पीछे खाई है, दोनों और मुसीबत होना। राजेंद्र को व्यापार में भारी घाटा हुआ है, लेकिन यदि वह व्यापार आगे बढ़ाए तो पैसा कहां से लाए, और कोई काम उसे आता ही नहीं। यह तो वही बात हुई, आगे कुआं पीछे खाई। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊपरी दिखावा। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि आपने किसी का नाम तो बहुत ज्यादा सुना हो, लेकिन उसमें वो बात ना हो। लाजपत नगर की एक दुकान बहुत प्रसिद्ध है। एक बार मैंने जब उससे कपड़े लिए तो एकदम घटिया निकली। सच है, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। अनार सेहत के लिए अच्छा होता है, बीमार व्यक्ति को अनार का जूस पिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है चीज एक है और लेने वाले अनेक हैं। एक नौकरी के लिए इतने आवेदन पत्र आ रहे हैं, ये तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी होने पर भी हावी होना। एक तो गलती करना और ऊपर से हावी होना दूसरे पर। कुंदन घर से काम करके भी नहीं लाया और उल्टा अध्यापक से बहस करने लगा। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, करेला भी कड़वा नीम भी कड़वा।
किसी दोष का किसी अन्य कारण से और उभर कर आ जाना। पहले तो एक प्रॉब्लम थी, लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई। श्यामा की आवाज वैसे ही कर्कश थी, ऊपर से बहस करने की आदत। कर्कश मतलब जो कानों को अच्छी ना लगे। किसी ने ठीक ही कहा है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ओके, किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नो? ओके बेटा, यू हैव टू रिवाइज दिस, राइट?